Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 6 of Web Development with JSP and MySQL. आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू क्रिएट इमेज किस तरह से क्रिएट करते हैं और हाउ टू डिस्प्ले व्यू इमेज ऑन ब्राउज़र और किस तरह से उन इमेज को डिस्प्ले करेंगे ब्राउज़र के ऊपर और अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेब कि इमेजेस क्रिएट करनी और फिर उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो पहला काम तो ये करें कि सबसे पहले तो आप MS वर्ड में आ जाइए आप, ताकि वहाँ पर आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकें। वैसे इमेज क्रिएट करने के बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पर आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताऊंगा ताकि आप इजीली इमेज अपने क्रिएट कर सकें, अपनी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में आप इस्तेमाल कर सकें। तो सिंपल, चूँकि MS वर्ड सब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको आप देख लीजिए आप। तो वर्ड पे जाइए सबसे पहले। ठीक है जनाब, तो ये वर्ड आपके पास है और यहाँ पर आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर मुझे कुछ इमेजेस क्रिएट करने अपनी किसी वेबसाइट के लिए या वेब एप्लीकेशन के लिए। तो मैं कैसे क्रिएट करूँ? तो सिंपल, यहाँ पे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट के अंदर आपके पास शेप्स हैं और शेप्स के अंदर देखिए बहुत सारे शेप नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से मैंने एक शेप चूज़ कर लिया, ये रेक्टेंगल। इसको क्लिक किया यहाँ पर मैंने, ये रेक्टेंगल मैंने एक तरह से शेप ले लिया और इसके अंदर सपोज से मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, और इसको फाइल के साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और फॉन्ट का स्टाइल है। ठीक है, ये आपने होम लिख लिया आपने और अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं जिस तरह से होम रख लीजिए। अच्छा, कलर आप चाहते हैं ये रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, उसको देख लीजिए। उस ऑप्शन में ये होगा आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट होगा और फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स होंगे आपके पास। ठीक है, अब जिसमें से कोई स्टाइल चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर लिया 10 लाख दिस, ये चूज कर लेता हूँ या ये जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से आप स्टाइल चूज कर लीजिए। तो ये आपके पास होम का बटन इस तरह से बना हुआ आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक होम का बटन है। आपने करना क्या है, इसी साइज में रहते हुए इसको Ctrl+C से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको पेंट ब्रश के अंदर इसको ओपन कर लीजिए आप और यहाँ पर पेस्ट कर ले Ctrl+V से। ठीक है, जैसे कट पेस्ट होता है, कॉपी वहां से किया और यहाँ पेस्ट कर लिया। और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉप का, इसको क्रॉप कर लीजिए आप। क्रॉप करेंगे आपके पास ये इमेज आ गया। अगर देखिए इसमें कुछ वाइट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं तो आप इसको अंडू कर लीजिए आप दोबारा से और इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल वाइटनेस बिल्कुल नजर ना आए तो अपने हिसाब से इसको आप कट कीजिए या इसका क्रॉप कीजिए। ठीक है, अब आप क्रॉप करेंगे तो बिल्कुल देखें आपके पास कोई वाइट ऑप्शन जो इसमें नजर नहीं आ रहा। इस पे फाइल पे जाइए और इसको सेव कर लें आप PNG में या JPG में। आप PNG में कर लें। अच्छा, जब PNG में सेव करेंगे और कहाँ सेव करेंगे, चूंकि आप ने बाकायदा एक फोल्डर बना रखा होता है तमाम आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए, तो वहीं पर सेव कीजिएगा। जैसे कि मैंने बना रखा था, आपको याद है, C ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है वेब पेज के नाम से। C ड्राइव के अंदर ये देखें webpage.com के नाम से, देख रहे हैं webpage.com। तो इसी में हम काम कर रहे थे। इसमें जाइए, इसमें एक फोल्डर आप नया क्रिएट कर लीजिए और उसका नाम रख लीजिएगा आप इमेजेस। ठीक है, ये आपने नाम रख दिया इमेजेस और सारे और अपनी तमाम इमेजेस के फाइल को इसके अंदर सेव कर दें। इमेज में जाइए, यहाँ पे सेव कर दीजिए और इसका नाम रख दीजिए आप होम PNG। ठीक है, इसको सेव कर लें। जो आप इसको सेव करेंगे आप तो ये फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप पेंट ब्रश को रहने दीजिए। आप वर्ड पे आइए दोबारा से, यहाँ पर होम की जगह पर, इस होम की जगह पे आप इसको मिटाइए होम को और यहाँ पे लिख दीजिए आप जस्ट लाइक अबाउट अस। ठीक है, और अबाउट अस के ऊपर आप इसी को कॉपी करें Ctrl+C से और दोबारा से पेंट ब्रश में जाइएगा
कॉपी करें यहाँ पर और पेंट ब्रश में जाएं और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लीजिए। तो अब ये क्या आ गया, अबाउट अस के लिए आ गया। अच्छा देखें, अब इसमें भी वाइड ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्या कर लें, सिंपल सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिए और अपने हिसाब से इसको कट कर लीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं। और वाइटनेस ना आए बेहतर है, और इसको रखकर आप क्रॉप करेंगे तो ये भी क्रॉप हो जाएगा। और इसका नाम रख दीजिए, फाइल पे जाइए, सेव एज कीजिए, इसका पीएनजी में जाइए और सेव कहाँ करेंगे, सेव वहीं पर कीजिएगा। याद रखिएगा जो इमेजेस का फोल्डर है यहाँ पे देखिए होम रखा हुआ था, यहाँ पे इसका नाम दिया आपने क्या, अबाउट अस। ठीक है, दूसरी फाइल बन गई आपकी, दूसरा इमेज क्रिएट हो गया। इसी तरह से वर्ड पे जाइए आप, एक और इमेज क्रिएट करना है आपने। अबाउट अस की जगह पे आप यहाँ लिख दीजिए सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है, इसको आप रख लीजिए। और इसको भी आप क्या कर ले, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, पेंट ब्रश में जाइए, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए और अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करके क्रॉप कर लीजिए। ठीक है, क्रॉप कीजिए और फाइल पे जाके सेव एज कर लीजिए, पीएनजी, और इसका नाम दे दीजिए आप सर्विसेज। ठीक है, सेव कर लीजिए आप। तो इस तरह से क्या बन रहा है, आपके इमेजेस बनते जा रहे हैं। और मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में लिए, आप चाहें इसमें इन इमेजेस में बैकग्राउंड कलर को अपने हिसाब से और मजीद सेट कर सकते हैं, वो जो आपकी आप जैसा चाहें। वर्ड के अंदर बहुत से ऑप्शन है। इसी तरह से आपने एक और ले लिया आपने, सर्विसेज अबाउट कॉन्टेक्ट अस ले लीजिए आप। ठीक है, ये आपने ले लिया और इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, पेंट ब्रश में जाइए, फाइल पे जाइए, सॉरी यहाँ जाके कंट्रोल बी से पेस्ट करने पहले तो आप, फिर आप सिलेक्ट कर कर अपने हिसाब से इमेज के साइज को अपने हिसाब से क्रॉप कीजिएगा। ठीक है, देखिए अपने हिसाब से आपने ले लिया और इसको क्रॉप कीजिए और फाइल पे जाके सेव एज कर लीजिए आप। और इसका नाम दिया आपने कॉन्टेक्ट अस। सेव कर लीजिए। इसी तरह से फिर वर्ड में जाइए और एक और नाम लिख दीजिए आप, लाइक लॉग इन। इसको भी सेव कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, पेंट ब्रश में जाइए और पेस्ट कीजिए कंट्रोल वी से और सिलेक्ट करके आप इसको, अच्छा एक बात का ख्याल कीजिएगा, हमेशा जब भी आप सिलेक्ट करें तो इमेज का साइज देखिए, यहाँ लिखा हुआ आता है कि कितने पिक्सल्स का बना हुआ है। तो उसको अगर सही रखेंगे तो फिर ये होगा कि तमाम इमेजेस का साइज सेम बनेगा, तो सेम बने ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये होगा कि लुक आने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, वेबसाइट बनाते वक्त उसकी लुक बेहतर हो जाएगी। इसको क्रॉप कीजिए और फाइल पे जाके सेव एज कर लीजिए इसको भी। सॉरी, कॉन्टेक्ट असम कर चुके थे हमने, अभी दिया था लॉगिन के नाम से। तो कंट्रोल बी से पेस्ट कीजिए, पहले तो गलत कर दिया हूँ मैंने, दोबारा से जाइए वर्ड के अंदर, कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से और पेंट ब्रश में जाके कंट्रोल वी कीजिए, अब बिल्कुल सही है, सेलेक्ट कीजिए एरिया, क्रॉप कीजिए, फाइल पे जाइए, सेव एज कीजिए पीएनजी के अंदर और यहाँ पर सेव कर लीजिए लॉगिन के नाम से। ठीक है जनाब, तो ये फाइल आपकी बन गई, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, सर्विस एंड लॉगिन। इसी तरह से एक फाइल और ले लीजिए, एक और मतलब बटन डाल लेते हैं इमेज का और इसका नाम दे देते हैं वीडियोस या गैलरी, जैसे आप चाहते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, पेंट ब्रश पे जाएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पर जो है सिलेक्ट कीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नोट कीजिएगा, यहाँ पिक्सल्स की जो तादाद आपको लिखी हुई नजर आएगी, नोट कीजिएगा।
आप ये देखें कि यहाँ पर आपका जो नीचे लिखा हुआ है 180/68, ये आपने इसको क्रॉप करना है। ये देखिए लिखा रहा है 181 और 68। तो सबका साइज अगर 181 68 रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी आपने रखना है साइज वो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे इसकी बकायदा विड्थ और हाइट लिखी भी आ रही होती है इस जगह पे, 181 68 लिखा हुआ है, तो ये आपके हाइट और विड्थ सेम कर लिया गया। इसको क्रॉप कर लीजिए, फाइल पे जाइए, सेव एज कीजिए और यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए वीडियोस के अंदर से। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी इमेज थी जो मैंने बनाई है। अब थोड़ी सी एक मुश्किल इमेज बना के देखते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ और चीज़ ऐड करते हैं। इसको रिमूव करते हैं हम यहाँ से। सपोज करें मुझे एक इमेज बनाना है, इंसर्ट पे गए और हेडर का इमेज बनाना है, कोई हेडिंग टाइप की कुछ चीज़ लेनी है और ऊपर जो टॉप पे एक वेबसाइट की एप्लीकेशन की हेडिंग होती है उसके हिसाब से बनाना है। हेडर के टॉप तौर पर लेना चाहता हूँ, कैसे बनाएंगे देखिए। शेप में गया मैं दोबारा से मैंने ये एक चूज कर लिया रेक्टेंगल। ठीक है, और इसका साइज जो रखा है मैंने वो थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ साइज को मैं। ठीक है, ये रखा है। अब इसमें जो कलर्स हैं वो अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे, कौन से आप साइड में रखना चाहते हैं। आपने ये रख लिया, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने ब्लू कलर लेकर रखा होता तो ब्लू के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो ब्लू के हिसाब से कर दीजिए, ये आपके पास आता है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कुछ मतलब इसके अंदर कुछ कलर की सेटिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें शेप आउटलाइन है, शेप फिल है। इसमें शेप फिल में जाएंगे तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है टेक्सचर। बहुत सारे टेक्सचर से आप चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे टेक्सचर के हिसाब से भी यहाँ पे काम किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर आप ग्रेडियंट में चले जाइए। तो यहाँ पर देखें ग्रेडियंट्स के अंदर बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ से आप ग्रेडियंट्स आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ग्रेडियंट्स। तो जब मोर ग्रेडियंट्स पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये एक कलर ये है और दूसरा कलर ये है। अगर फर्स्ट कलर आपने एक कलर में चूज किया, आपने सपोज करें यहाँ पर देखें व्हाइट और ग्रीन के हिसाब से अगर इस तरह से लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए आप। देखें इसमें व्हाइट में फर्क आ गया। अब इसको हिसाब से अगर आपने चेंज करना है और दूसरा कलर आपने ले लिया, सपोज करें कि ये ले लिया आप, तो देखें दो कलर बन गए, ग्रीन और इसके हिसाब से। ठीक है, और इसमें अपने चाहें तो अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा या जो भी करना चाहें वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास है। तो फिलहाल मैंने इस हिसाब से इसको मैनेज कर लिया। एक ये स्टाइल हो गया, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। तो ग्रेडियंट्स के अंदर मैंने ये स्टाइल चूज किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक शेप ले लेता हूँ मैं। और शेप किस तरह से लिया मैंने, यहाँ पे मैं गया शेप्स के अंदर और यहाँ पे स्टार है या और बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्टार ले लिया यहाँ से, या ये ले लेते हैं हम, और यहाँ पर आके इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये दो इमेज बन गए, एक ये एक पीछे जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर ये आ गया। अब दोनों को इसका कलर मुझे चेंज करना है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। सपोज मैं इसको मैं ऑरेंज कर लेता हूँ, इस हिसाब से कर लिया। ठीक है, अच्छा दोनों को मुझे एक इमेज बना, क्योंकि है क्या, ये दो इमेजेस हैं। एक रेक्टेंगल का बना हुआ इमेज देखिए, ये अलग मैं मूव कर रहा हूँ, और इसको जब मैं करूँगा तो ये अलग मूव होगा, यानी कि ये अलग है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो दोनों को आपने इसमें मर्ज करना है तो क्या करेंगे आप ये कीजिए कि इसको सेलेक्ट कीजिए पहले एक इमेज को, यानी एक ऑब्जेक्ट को, और फिर जो रेक्टेंगल का इमेज है इसको भी चूज कर लें। देखिए इस तरह से जब माउस को लेके जाएंगे तो माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है। जब इस पोजीशन में आ जाए, जब ऐसे नहीं हो यानी इस तरह से हो जाए, अगर ऐसे तो नहीं होगा था, हाँ ऐसे है तो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा। आप क्लिक कीजिए, देखें ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ये भी और ये भी। अब दोनों जब इमेज सेलेक्ट हो गए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनको करना है कि ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप कैसे बनाएंगे, आप कहीं पर भी देखेंगे कोने पे आप इस जगह पे रख लीजिए, कहीं भी जहाँ पे माउस का पॉइंटर इस तरह का बना हुआ है, और यहाँ रख के आप या यहाँ का रख कर ऐसे नहीं रखिएगा, ये मत रखिएगा, याद रखिएगा। ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे माउस का पॉइंटर इस शेप में आ रहा है, तो इस तरह से करके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ग्रुप का, तो यहाँ से आप ग्रुप चूज कर सकते हैं। तो होगा क्या कि वो जो इमेज है वो इसका ग्रुप का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो ये एक काम आपके लिए हो गया कि किस तरह से आपने ये इमेज को बना लिया। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना भी है। लिखना कैसे चाहता हूँ मैं, इंसर्ट में गया तो यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑप्शन
यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास किस तरह से लिखना चाहते हैं आप, ऐसे चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल बने हुए हैं, वो आप ले सकते हो। ये स्टाइल आपने ले लिया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको भी इस इमेज के साथ इसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, तो क्या करेंगे आप, इसको आप स्लाइड, ये तो जो आपका टेक्स्ट है वो चूज हुआ हुआ है। अब आपने करना है क्या, कंट्रोल दबा कर, कंट्रोल दबा कर याद रखिएगा सेकंड ऑब्जेक्ट चूज कीजिएगा, लेकिन कंट्रोल दबाना पड़ेगा। कंट्रोल दबा के आएंगे, देखें माउस का पॉइंटर चेंज हो गया, जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखें इस स्टाइल में आ गया। अब आपने क्या करना है, क्या है, अब आप कहीं पर भी देखें, जब आपका माउस का पॉइंटर इस शेप के अंदर, खासतौर पे इस शेप के अंदर जो नजर आ रहा है, ये रखकर राइट क्लिक कीजिए और ग्रुप में जाकर इसको क्या कर लें, ग्रुप बना लीजिए। तो ये पूरा इमेज जो है ये एक ही यानी कि अभी भी देखें फर्क आ रहा है मुझे। मैं नोट करता हूँ कि क्या वजह, मैंने ये एक ही होना चाहिए, हाँ अब सही है बिल्कुल। तो ये एक ही इमेज देखें सिलेक्ट हुआ हुआ, और ये जो उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट है और ये आपने शेप दिया था वो भी इसी का हिस्सा बन गया, तो ये पूरा एक शेप बन गया। अब इसे करते क्या है, इसको कॉपी कर लें आप, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिएगा, पेंट ब्रश में जाइए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको करना है कि आपने, आप इसको इस तरह से करें कि इसको आप क्रॉप कर लें, और क्रॉप करने के बाद इसको सेव कर लें एक नए नाम से, और इसका नाम लिख दीजिएगा पीएनजी के अंदर हेडर, ठीक है, इसको भी सेव कर लें, ये फाइल भी सेव हो गई। तो ये तमाम क्या बनाया मैंने, इमेजेस बना ली। अब इसको क्या करते हैं आप, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, पेंट ब्रश का काम खत्म हो गया, वर्ड का काम खत्म हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए, कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें इसको आप। और अब आइए इसको कैसे हम इसको अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। तो सिंपल नोटपैड प्लस में जाइएगा, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस में आ जाइए। और यहाँ आने के बाद हम जो काम करेंगे आज, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है काम करना है किसके ऊपर, जो वेब पेज था उस पर हम काम कर रहे थे, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फाइल पे जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ओपन फोल्डर वर्क स्पेस, किसमें काम करना है, क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कहाँ पे काम करना है आपने, आपने कहा सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर था जिसमें हम काम कर रहे थे उसका नाम था अब वेब पेज डॉट कॉम। तो अब वेब पेज डॉट कॉम पे जाइए और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास अब webpage.com का जो फोल्डर है वो पूरा आ गया, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है। और इमेजेस में आ रहे सारे आपने जो फाइल बनाई थी सब यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, हेडर है, होम है, लॉगिन है, सर्विस है, वीडियोस है, ये सारी की सारी जो फाइल्स है किसके अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर है। तो ये आपका क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनता चला जाएगा। अच्छा, जो ऊपर जो बना हुआ है कंप्यूटर.com, ये इसमें हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अब वेबपेज.com के अंदर। इसमें हमारे एग्जाम्पल बनी हुई थी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, आज हम एग्जाम्पल 6 पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो जनाब काम करते हैं एग्जाम्पल 6 के ऊपर। तो सबसे पहले फाइल पे जाइए और सेव कर लें इसको, और सेव एज करेंगे। कहाँ सेव करना है, हम सेव करना है वहीं पर, याद रखिएगा सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर अब वेब पेज में जाइएगा, webpage.com, और इसके अंदर आप बाहर, इमेजेस में नहीं बाहर, यहाँ पे अपने फाइल का नाम रख दिया, सपोज करें जस्ट लाइक इसका नाम रख देते हैं हम इंडेक्स रख देते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स, ये हमारी फाइल बन रही है इमेजेस की, और index.html, और इसको सेव कर दीजिए। तो ये फाइल जो है index.html, ये फाइल सेव हो गई है। इसमें अभी है क्या, कुछ भी नहीं है। इसमें काम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं काम करने के लिए जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, HTML लिखेंगे आप, उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे आप हेड, और हेड के अंदर क्या होता है जनाब, हेड के अंदर होता है टाइटल, और टाइटल मिल गया आपने वर्किंग ऑन इमेज, हम इमेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने टाइटल के टैग को क्लोज कर दिया हमने, ठीक है जनाब। उसके बाद हमने हेड के टैग को भी क्लोज कर दिया, और इसके बाद हमने स्टार्ट करते हैं क्या, अच्छा ऊपर देखिएगा HTML की स्पेलिंग मैंने गलत दी, HTML लिखिएगा पूरा, और अब सही है। और इसके बाद नीचे आइए, और यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा क्या, बॉडी, और बॉडी को लास्ट में एंड कीजिए, और उसके बाद सबसे आखिर में HTML को एंड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया HTML लैंग्वेज का। अब यहाँ पर आपने इमेज लेना है। सबसे पहले इमेज कैसे लेंगे, IMG, उसके बाद लिखा आपने SRC सोर्स, और सोर्स के अंदर किस फोल्डर में जाना है, आपने कहा जाना है इमेजेस के अंदर,
और इमेजेस में कौन सा फोल्डर का नाम क्या है, हेडर, HEADER, हेडर डॉट PNG, ये फाइल का नाम। इसको आपने रख दिया और स्पेलिंग किया, सिंपल सिंपल से ये काम कर दिया आपने कि पहला जो वेब पेज बनेगा उसके ऊपर जो टॉप पे हेडर इमेज होगा उसका नाम होगा हेडर डॉट PNG, और ये फाइल कहाँ पर रखी गई है, इमेजेस के अंदर है, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए और इस पेज को, इस फाइल को हम चला के देखते हैं। इसका नाम क्या है, index.html। ब्राउजर पे जाइए और ब्राउजर के ऊपर आप इसको लिख के देखें कि कैसे इस पे हम लिखेंगे और किस तरह से इस पे काम होगा। तो देखें यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो आपका ब्राउजर है, उस ब्राउजर के ऊपर कहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, आप लिखेंगे C कॉलन और देखें लिखा हुआ है बैकस्लैश और यहाँ लिखा हुआ है a web page डॉट कॉम। अब वेब पेज डॉट कॉम हो गया और उसके बाद फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स। याद रखिए वहाँ बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी, एग्जाम्पल मैंने आपके जो नाम रखा है वो इंडेक्स रखा है, index.html, और उसके लाके आप एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास जो पेज आपके सामने आया है वो पेज कुछ इस किस्म का आया है। देखिए उस पेज के ऊपर देखें ये एक कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है और ये आ रहा है। अब इसको मैं काम करता हूँ ब्राउजर के को फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। अब देख लीजिए आप, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा देखिए ये हाफ पेज पे लिखा हुआ है, यानी पूरी इसने हेडर का पूरा एरिया कवर नहीं किया। आपको चाहिए था कि आप इसको चाहते तो पूरे कवर के हिसाब से इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा कर सेट करता तो इसको पूरे स्क्रीन पर आ जाता। चलिए अगर नहीं दिया है उसको हम चाहें तो हम कोडिंग के जरिए भी इसकी जो हाइट है वो सेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, हम टॉप पे जाएंगे, हम अपने नोट पैड में जाइए, यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें इसमें आप दे दीजिए विड्थ, WIDTH विड्थ, और विड्थ में दे दीजिए आप 100%। आप लिख दीजिए 100% इस इमेज को, इसकी विड्थ को सेट कर। तो जब सेव करेंगे और दोबारा से इस ब्राउजर पे आकर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब आपके पास जो इमेज बना हुआ आ रहा है वो पूरा कंप्लीटली इस तरह से आ रहा है। हम चाहें उसकी हाइट भी हम सेट कर सकते हैं। आप इसकी हाइट थोड़ी कम कर लीजिए, यहाँ पे जाइए, आपने कहा HEIGH की हाइट, ये एट्रीब्यूट लिया आपने हाइट का, और इसमें आपने कहा कि जनाब मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 50 यानी के पिक्सल्स का जो है वो इसकी हाइट होनी चाहिए। देखते हैं कि कितना फर्क आता है। इसको सेव कीजिए और सेव करने के बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो देखें अब आपका देखें 50 में इतना सा है, तो आप उसको बढ़ा लीजिए 50 की जगह इसको आप 80 कर लें। आप इसकी हाइट 80 बल्कि 80 क्या 150 कर लें, 150 पिक्सल याद रखिएगा, नॉट परसेंट, पर यहाँ पे याद रखिएगा दो तरह से काम करते हैं, परसेंट में भी करते हैं और पिक्सल में भी करते हैं। तो हाइट को मैंने लिया पिक्सल्स के अंदर, सेव कर लीजिए और अब चेक करके देखें कितना आ रहा है। देखिए इस तरह से आ रहा है। क्लियर होगी बात। तो ये आपकी जो वेब पेज है उसके ऊपर हेडर इस तरह से बना हुआ है। अब मैं इसके अंदर बाकी जो इमेज थे उसको डिस्प्ले करके देखते हैं कैसे करेंगे। आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर और एक और इमेज लीजिए, इमेज SRC इक्वल टू, और अब क्या करेंगे आप, इमेजेस का फोल्डर है और इसके अंदर जो फाइल बनी हुई है उसका नाम क्या है, उसका नाम रखा था हमने home.png। इसको रख लीजिए आप, ठीक है। इसी तरह से एक और ले लीजिए आप, IMG SRC इक्वल टू, और दूसरा हमने दिया इमेजेस के अंदर जाओ और यहाँ पर हमने दिया है होम के अलावा सर्विसेज .png। तो जनाब इसको हम चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है, किस तरह से शो करता है। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है, कलर चेंज हो गया है जिसमें IMG SRC से लिखा, डबल कोटेशन सही है, इमेजेस ठीक है, स्लैश सर्विसेज .png PNG। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन नहीं लगाया था, नोट कीजिएगा। इधर डबल कोटेशन क्लोज कीजिए तो फिर ये भी चीज़ सही हो गई, ठीक है। कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप को लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए आप और अब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। ये आपका वेब पेज था, ब्राउजर पे जाइए, डबल इसमें आके सिंबल रिफ्रेश कर लीजिए, कोड पर लिखा हुआ है ये सिंबल, इसको रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो देखें आपके पास होम और सर्विस का ऑप्शन भी आपके सामने आ गया, ठीक है। अब इनकी विड्थ हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इमेज के साइज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे काम करना है ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, उससे आपकी वेब पेज अच्छा सा बनता हुआ नजर आएगा। दोबारा से देखते हैं और इसके अंदर इसी को कॉपी कर लेते हैं और जितने भी इमेजेस थे जो हमने लिए थे उनको आप देख लेते हैं। इमेजेस सर्विस के पास था अबाउट अस .png, ठीक है। एक ये था, एक और था हमारे पास कॉन्टेक्ट अस,
ठीक है, याद रखिएगा कि जो जो फाइलों के नाम रखे थे आपने वो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास था वीडियोस ले लीजिए, और वीडियोस के बाद था आपके पास लॉगिन। ठीक है, सेव कर लीजिए। अब चला के देखें इसको ब्राउजर के ऊपर, रिफ्रेश कीजिए तो देखें अब आपके पास अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लॉग इन, और इस तरह से लॉग इन 2 दफ़ा आ गया है, तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो लॉग इन 2 दफ़ा क्यों है, आई थिंक कोई नाम ऐसा हो गया जिसके अंदर उसका नाम भी लॉग इन है। और अगर आप देखें यहाँ पर जाकर इमेजेस के अंदर नोट कीजिएगा, तो सर्विस है, लॉगिन है, होम है, अबाउट अस है। ठीक है, यानी कोई ऐसी यानी कि फाइल बन गई जो सेम नाम से बन गई, जिसकी वजह से यहाँ वीडियोस नहीं आ रही। तो वीडियोस क्यों नहीं आ रही, इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि आप ऊपर जाइए, यहाँ पर ब्राउजर में जाइए, अब सॉरी अपने फाइल एक्सप्लोर में जाइए। यहाँ पर आपके पास था अब webpage.com का जो फोल्डर है, इसमें जो इमेजेस बने हुए हैं देख लीजिएगा। देखिए हेडर का इमेज बना हुआ है, सही है, और अबाउट अस भी सही है, कॉन्टेक्ट अस भी सही है, होम भी सही है, लॉगिन भी सही है, सर्विसेज भी सही है। देखिए वीडियोस के अंदर नाम क्या लिखा हुआ है, लॉगिन नाम लिखा हुआ है। फाइल वीडियोस के लिए उसका जो इमेज है वो इसका लॉगिन का है, इसको सही करना है आपने। तो आपने पेंट ब्रश के अंदर जाके इसको आप सही कर सकते हैं और इसकी जगह पर ड्रॉ ला सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से करता क्या हूँ, इसको वीडियोस को करने के लिए एक काम कीजिए, आप पेंट ब्रश पे जाइए सिंपल, और पेंट ब्रश पे जाने के बाद पेस्ट फ्रॉम पे जाइएगा, पेस्ट फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये फाइल पूछेगा कौन सी है, आपने कहा फाइल कौन सी थी हमारी, ये वीडियोस की थी। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये फाइल आपके सामने आगे लॉग इन। अब इसके अंदर लिखना क्या है, इसमें लिखना है आपने क्या, इसमें लिखना है आपने इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके, या तो वर्ड में दोबारा बना लीजिए आप। तो क्या इसको मैं यहाँ से इसको मैं रिमूव करके लिखूंगा, अगर टेक्स्ट करके यहाँ लिखता हूँ मैं, सपोज करें, और यहाँ लिख देता हूँ मैं जिस लाइक वीडियोस। तो इस वीडियोस को लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, और इसका कलर जो है वो आप चेंज कर लीजिए, वाइट कर लीजिएगा। बेहतर ये है कि इसको यहाँ से आप दोबारा से वर्ड में जाइए, और वर्ड में जाकर इसको वीडियोस कर लीजिए। इंसर्ट पे जाइएगा, ठीक है, यहाँ से आप इसमें शेप में, ठीक है, और यहाँ दिए वीडियोस, VIDEOS वीडियोस लिख दिया। इसका फॉन्ट का साइज जो भी था रख लीजिएगा। अच्छा, इन बात का ख्याल कीजिएगा, इसमें इसमें इस तरह से रख रहे साइज ताकि वो ही रहे, कोई एक आध इमेज बना के सेव करके रखिएगा वर्ड के अंदर, ताकि कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए तो आप वहाँ से चेंजिंग इजिली कर सकें। वरना होता क्या है कि फाइल के साइज में और पिक्चर के साइज में अगर फर्क आ जाएगा, तो थोड़ी सी जो उसकी आउटलाइन है थोड़ी सी अच्छी लगेगी नहीं आपको। ठीक है, ये मैंने वीडियोस लिख दिया मैंने, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, पेंट ब्रश में जाइए, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे इसको आप क्रॉप कर लें। सेलेक्ट करके क्रॉप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा देखिए, इमेज में थोड़ा फर्क आ रहा है, फर्क क्यों आ रहा होगा कि वर्ड के अंदर मैंने इमेज इस तरह से नहीं लिया था, बल्कि इसमें डिज़ाइन के अंदर मैंने फॉर्मेट के अंदर जो कलर चूज़ किया होगा वो शायद इस तरह का चूज़ किया होगा, और डार्क था, इस तरह का था। ठीक है, अब इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, पेंट ब्रश में जाइए, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिएगा, और अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करेंगे जब आप, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया आपने, इसको क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करेंगे, फाइल पे जाके सेव कर लीजिए PNG के अंदर। और सेव कहाँ करना है, सेव वहीं करनी है आपने इमेजेस के फोल्डर में, यहीं पर है, और इसका नाम रख दीजिए आप वीडियोस। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई है। जब ये फाइल सेव हो जाएगी, इसको आप पेंट ब्रश बंद कर दीजिए, आप MS वर्ड को भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसका नाम था वीडियोस और लॉगिन। अब चेक करके देखते हैं
कि आपके पास ब्राउजर पे किस तरह से नजर आता है। ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए, तो देखें आपके पास क्या आ रहा है। देखें होम, सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और देखें वीडियोस और लॉगिन। अच्छा, नोट कीजिए वीडियोस का साइज थोड़ा बढ़ गया। वो बढ़ क्यों हो गया? इसकी वजह क्या है कि आपने वहाँ जो इमेज का साइज आपने बनाया उसमें उसकी विड्थ, उसकी जो हाइट थी थोड़ी बढ़ ज्यादा थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। इस बात का भी ख्याल कीजिएगा कि जब आप इमेज बना रहे हो तो विड्थ और हाइट सेम रखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको इमेजेस जो है वो सही नजर आएंगे, सही लिखे हुए नजर आएंगे, सही उनका जो व्यू होगा, उनका जो स्टाइल होगा वो बेहतर उसकी लुक आ रही होगी। ठीक है जनाब, तो आज मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरह से आप जो है इमेज बना के यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, हम जो ये काम कर रहे हैं चैप्टर नंबर, वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे लिखें सरमसूद.com। तो आज हमने जो है चैप्टर थर्ड के अंदर हमने इमेजेस पे काम किया, थोड़ा सा इमेज बना के देखा है। तो यहाँ देखिएगा कि इसके अंदर वेब डेवलपमेंट विद जीएसपी पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो थर्ड पढ़ रहे हैं, चैप्टर थर्ड इन वर्किंग ऑन इमेज। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और इसके अंदर हमने आज इमेज बना के देख लिया और इमेज को हमने इस्तेमाल करके देख लिया। ठीक है, तो चैप्टर थर्ड के इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसकी मजीद और जो ऑप्शन है, हमने एसआरसी इमेज के टैग को देखा है, इसके अंदर उसके एसआरसी एट्रीब्यूट को देखा है, विड्थ को देखा है, हाइट को देखा है। इससे पहले मैं ऑर्डर बता चुका हूँ आपको मैं। और फिर जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है उसमें ये बताया कि जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा, जैसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम था webpage.com, उसके अंदर हमने एक इमेज का फोल्डर बनाया और फोल्डर बना के तमाम इमेजेस कहाँ रखें, इमेजेस में रखें। ठीक है, और सीएसएस के भी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई काम करेंगे सीएसएस के ऊपर तो सीएसएस का फोल्डर अलग से बनाएंगे। इस तरह से अगर एचटीएमएल की फाइलें बहुत ज्यादा होंगी तो एचटीएमएल की फाइल्स हम एक फोल्डर में रखेंगे, और जो इंडेक्स फाइल होगी उससे क्या कहाँ पे होगी, वो सिर्फ बाहर होगी। तो ये क्या है, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है कि जब भी कोई वेब पेज बनाएंगे तो इस तरीके से अपने फोल्डर को आपने इमेज बनाना, इमेज रखना, इस तरह से अपने फोल्डर्स को बनाना होगा, रखना होगा हार्ड डिस्क में, याद रखिएगा। ये तरीका होगा, इसको कहते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जब भी कोई वेब डेवलप करोगे या वेबसाइट बनाओगे तो आपका जो उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, वो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी और बहुत सारी चीजें जावा स्क्रिप्टिंग में, अगर जावा स्क्रिप्टिंग पे भी काम करेंगे तो उसका भी फोल्डर बनेगा जेएस के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा हर फाइल्स के अलग अलग फोल्डर्स बना के हम रखेंगे, इमेजेस को अलग फोल्डर में रखेंगे, सीएसएस की फाइलों के अलग फोल्डर बना के रखेंगे, एचटीएमएल की बहुत सारी फाइल्स होंगी तो उसके लिए एचटीएमएल फाइल्स का अलग से फोल्डर बना के रखेंगे। सिर्फ एक फाइल जो मेन फाइल होगी, जो आपके होम पेज होगा, उसका नाम रखेंगे हम इंडेक्स पेज, और वो कहाँ रखेंगे, वो हम बाहर रखेंगे। ठीक है जनाब, तो ये बात मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से काम करेंगे हम। तो ये एक तरीक़ाकार हो गया है, आज हमने देख लिया है कि किस तरह से इमेज बनाएंगे। अच्छा, ये तो खैर इसमें एग्जाम्पल है, मैंने इसमें पाकिस्तानी फ्लैग को दिखाया था कि किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, लेकिन हमने आज जो है बाकायदा बाकायदा जो है हमने उसमें इमेजेस बना के एक वेबसाइट का शेप बनाने की हमने कोशिश की है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मार्क्यू को देखेंगे, मार्क्यू कैसे यूज़ करते हैं, और फिर मार्क्यू के साथ ही हम कुछ और इमेजेस पे भी काम करके देखेंगे, ताकि हम उस पर भी काम कर सकें और एक अच्छी सी वेब पेज बना सकें। अब आप भी कोशिश कीजिएगा, जैसे ये एक वेब पेज मैंने बनाया हुआ है, इस तरह से नोट कीजिएगा कि ये पाकिस्तान का इस तरह से बना हुआ है, एक हेडर है, ऊपर मार्क्यू बना हुआ है, नीचे इस तरह के बने हुए आ रहे हैं इमेजेस। ये अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पर मज़ीद और काम करेंगे और इस जैसी वेबसाइट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।